प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको यूपी बोर्ड 10th क्लास का दूसरा पार्ट ममता पढ़ाने जा रहे हैं। उसकी व्याख्या समझाने जा रहे हैं, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जिन्होंने बहुत से नाटक, उपन्यास, कहानियाँ लिखी हैं, काव्य भी इन्होंने लिखे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध इनका कामायनी है, आंसू है। ये इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। कामायनी तो इनका महाकाव्य है, जिसने इन्हें अमर बना दिया। ध्रुव स्वामिनी का जो इनकी नाटक है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब भी इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जो है वो 1937 ईस्वी को हो गई। ठीक है ना बच्चों। ये छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के वो एक जयशंकर प्रसाद भी उसमें हैं, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आज हम ये पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जो स्टोरी है, कहानी है, वो स्टोरी जो युद्ध एक 1536 ईस्वी में हुआ था। उस समय हुमायूं और शेरशाह के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें एक ममता नाम की जो लड़की थी, युवती थी, विधवा थी, उसकी कहानी है, जो एक दुर्ग किले से शुरू होती है और एक झोपड़ी पर आकर ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, झोपड़ी पे आके ख़त्म हो जाती है। उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। अपनी पेंसिल, कॉपी, पेन और पुस्तक को अवश्य साथ में रखिएगा, क्योंकि हिंदी की पुस्तक जब साथ रखेंगे तो उसको अच्छे से आप पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सहन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना संभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। बच्चों, रोहतास दुर्ग, ये कहानी है। एक रोहतास दुर्ग है। दुर्ग मतलब किला, किला कह सकते हैं आप। ठीक है ना, किला, महल। प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का मतलब होता है जो किले का मुख्य द्वार होता है और उसके पास में जो एक कमरा होता है। आप लिख सकते हैं किले के मुख्य द्वार के पास का कमरा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। युवती ममता, युवती ममता कैसी थी? युवावस्था में शोण के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी। शोण कहते हैं सोन नदी। वहाँ पे कौन सी नदी थी? सोन नदी। तीक्ष्ण कहते हैं बहुत तेज प्रवाह, तेज प्रवाह लिख सकते हैं आप बच्चों। ठीक है, तो ममता जो थी वो बैठी हुई थी महल के एक पास के कमरे में, और वहीं से वह सोन नदी में जो प्रवाह हो रहा था, प्रवाह मतलब तेज उफान आ रहा था, लहरें चल रही थी, उसको लगातार देख रही थी। वो प्रवाह बहुत तेज गंभीर रूप से हो रहा था। ठीक है, नदी बहुत तेज बह रही थी, उफान पर थी नदी, बहुत तेज बह रही थी, उसको देख रही थी ममता लगातार। तो अब चूंकि ममता विधवा थी, और जो वो विधवा हुई थी तो बाल्यावस्था में हुई थी। पहले जो विवाह होता था वो बाल विवाह कर दिया जाता था, तो उस समय विवाह की आयु बहुत कम हुआ करती थी। तो बचपन में ही वो विधवा हो गई थी। विधवा होने पे वो अपने पिता के ही यहाँ रह रही थी। तो कहा कि वह बहुत छोटी उम्र की थी, लेकिन जब वो बड़ी होती है, यौवनावस्था पे आती है, तैसी उसके अंदर बहुत सी महत्वाकांक्षाएं भी जन्म लेने लगती हैं। तो जिस प्रकार से वह सोन नदी के प्रवाह को मरते हुए देख रही थी, उसी प्रकार से उसकी यौवनावस्था भी थी। और ना जाने कितनी ही मस्तक में
दर्द को छुपाए हुए, वेदना को छुपाए हुए, मस्तक में आंधी मतलब बहुत चिंतन मनन में मग्न, उस दुख में उसकी आंखों में आंसू, आंखों में बरसात का मतलब है आंसू भरे हुए थे। और सारा सुख होने के बाद कंटक सहन, कांटों के समान सैया, कंटक सहन मतलब कांटों के समान सैया, लिख सकते हैं बच्चों, कांटों के समान सैया। तो कहा कि सारा सुख होते हुए भी वह इस प्रकार से बेचैन थी, विकल थी, व्याकुल थी, जिस प्रकार से किसी को कांटों की सैया पर लिटा दिया जाता है और वो व्यक्ति बेचैन रहता है, उस प्रकार से सारा सुख ऐश्वर्य होने के बावजूद भी ममता बहुत परेशान थी, ठीक है, विकल थी, व्याकुल थी। अब लेकिन वह कहाँ के मंत्री की पुत्री थी? रोहतासदुर्ग के, जो रोहतासदुर्ग के मालिक थे, स्वामी थे, राजा थे, ठीक है, उनकी वहाँ जो मंत्री हैं चूड़ामणि, उनकी वो अकेली, द्विता मतलब पुत्री, बेटी, ठीक है, अकेली पुत्री थी और कोई संतान नहीं थी, एक ही पुत्री थी। तो उसके लिए कुछ भी होना ना होना कुछ ऐसा अभाव की बात ही नहीं थी, सारा कुछ तो उसके लिए, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसको क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी कि वो विधवा थी। और हमारे हिंदू धर्म में पहले विधवा को बहुत ही निम्न और तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था, उसे एक बेसहारा असहाय प्राणी समझा जाता था, उसको एक निम्न गिरा हुआ व्यक्ति प्राणी समझा जाता था। तो कहा उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, तो उसका जो दुख था उसका कहीं पर भी अंत नहीं था। तो क्या होता है, चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि क्या करते हैं, अपनी बेटी के कमरे में आते हैं चुपचाप से, और उसमें क्या होता है कि बेटी को पता नहीं चलता है। तो कहा स्वर्ण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वे बेसुध थी। जो सोन नदी का प्रवाह था, इतने कलकल नाद कहते हैं स्वर, आवाज़, ध्वनि, ठीक है, कलनाद में जो पानी का कलकल का स्वर हो रहा था, उसमें वह अपने आप को मिला रही थी, अपने आप को देख रही थी, बेसुध थी, उसी में लीन थी। पिता कब आए, उसके पिता का आना जाना जान सकी, कब आए उसको पता नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, जो उसके पिता थे वो परेशान हुए। हर कोई अपने पिता के, हर कोई पिता अपनी पुत्री के लिए, अपनी संतान के लिए व्याकुल होता है, परेशान होता है, ठीक है। वो देख रहे थे स्थिति, तो कहा स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, ये स्थिर ना कर सकते थे, लौट कर बाहर चले गए, ऐसा प्रायः होता। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। अक्सर ऐसा होता था कि वो पुत्री के पास आते, उसे पता नहीं लगता, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो अधिक व्याकुल थे और ये सोच रहे थे आखिर इतने प्यार से मेरी पाली पोषित पुत्री है, क्या करें, हर पिता चाहता है मैं क्या करूं। तो वो चुपचाप क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आज, हर रोज़ ऐसा होता है, लेकिन आज ऐसा हुआ कि पैर उनके बेसुध थे, बेसुध मतलब सही तरह से नहीं पढ़ रहे थे, सीधे से नहीं पढ़ रहे थे, इधर उधर डगमगा रहे थे। तो क्या हुआ, एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक, उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया, अनुचर थाल लगकर चले गए। क्या होता है कि एक पहर बीत जाने पर, देखिए बच्चों, कहते हैं ना 24 घंटे, एक पहर 3 घंटे का होता है, ठीक है ना, एक पहर कितने का होता है, 3 घंटे का एक पहर होता है, ठीक है, इसलिए 8 पहर होते हैं जिसमें 24 घंटे होते हैं। तो कहा 3 घंटा बीत जाने पर फिर वो ममता के पास आए उस कमरे में, और ममता के पास आकर जब वो आए तो उनके पीछे उनके 10 सेवक भी आए, और सेवक जो थे वो क्या लिए थे, चांदी के बड़े बड़े थालों में बहुत सारे स्वर्ण आभूषण, सोना चांदी मोहरे जो भी लिए थे वो सब खड़े हुए थे लिए। और ममता ने जब देखा सुना कि कई लोगों की पदचाप सुनाई दी, इतने लोग आए, तो घूमकर देखा तो कहा मंत्री ने सब थालों को रखने को का संकेत दिया। चूड़ामणि जो थे उन्होंने सब थालों को वहाँ रखने का इशारा किया, और अनुचर जो सेवक थे, अनुचर मतलब सेवक, थाल लगकर वहाँ से चले गए।
फिर ममता ने क्या कहा, ममता ने पूछा ये क्या है पिताजी। ममता ने अपने पिताजी से ये प्रश्न किया, पिताजी ये क्या है। तेरे लिए बेटी उपहार है। पिता ने कहा कि ये बेटी ये तेरे लिए उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसके उसका जो आवरण था उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। विकीर्ण मतलब चमकने लगा, चारों ओर प्रकाशित होने लगा। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब उसके पिता ने कहा बेटी ये तेरे लिए उपहार है, और कहकर आवरण जो उस पर पर्दा ढका हुआ था उसको हटा दिया, और सोने चांदी से भरे हुए जब थालों को देखा तो उस सुनहली शाम संध्या में वो चमकने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया। अपने पिताजी से ममता ने पूछा कि हे पिताजी इतना स्वर्ण कहाँ से आया है। चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। उसके पिता ने शांत करने का प्रयत्न किया कि ममता शांत रहो, ये सब तुम्हारे लिए है, क्योंकि हर पिता अपनी पुत्री के लिए करता है। तो क्या आपने मिलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। मिलेच्छ मतलब शेरशाह। कि हे पिताजी, उत्कोच कहते हैं घूस, रिश्वत। ठीक है ना। कहा हे पिताजी, तो क्या आपने शेरशाह सूरी की घूस जो थी उसे स्वीकार कर ली। क्या अपना धर्म ईमान आपने सब कुछ उसके लिए अपने आप निछावर कर दिया। तो कहा क्या आपने घूस स्वीकार कर लिया। पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। ममता कहने का मतलब ये है ये जो हम रिश्वत ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, ये बेकार है, इसलिए पिताजी इसको वापस कीजिए, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम लोग ब्राह्मण हैं, कुछ ना कुछ तो कहीं से भिक्षा मांग कर तो हम पेट भर सकते हैं। उसका कहने का मतलब है हमें सोने की क्या आवश्यकता है। तो क्या कहा पिताजी उसके, क्या कहते हैं, इस पत्नोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। हे बेटी, ये जो रोहतास दुर्ग है, यहाँ सामंत कहते हैं वहाँ छोटे राजा को, जो किसी राजा के अधीन होते हैं, बड़े राजा के अधीन होते हैं, उनको सामंत बोला जाता है। ठीक है। तो कहा कि इसका पतन, अब ये सामंत वंश जो है पुराना, इसका अब अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए उठी। पिता कहते हैं कि ये बेटी अब इसका अंत समीप है वंश का, और शेरशाह का यहाँ पर अधिकार होने वाला है। उस दिन मेरा ये मंत्री पद जो है नहीं रहेगा, इसीलिए पहले से ही मैंने ये इंतजाम कर रखा है। तो ममता क्या कहती है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रहेगा, बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न ना दे सके। ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। ममता क्या कहती है, ममता कहती है कि हे भगवान, पिताजी विपत्ति तो, और विपत्ति सुख हो या दुख हो, कहने का मतलब है ईश्वर के द्वारा ही ये सब कुछ होता है। परमपिता परमात्मा की ही इच्छा से होता है। सुख प्राप्त हो, दुख प्राप्त हो, ये सब ईश्वर की ही माया है। तो क्या समय के अनुकूल हम उस परिस्थिति के अनुसार नहीं ढल पाएंगे। कहने का मतलब यह है, क्या अभी से आपने उस विपत्ति के लिए इतना सब कुछ कर लिया, क्या वो विपत्ति इससे सब कुछ टल जाएगी, यह आपने निश्चित कर लिया है। तो कहा ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस नहीं, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या इस संसार में कोई हिंदू नहीं बचेगा। जो ब्राह्मणों का कर्म है, क्या कोई उसे भिक्षा देकर भी पेट नहीं भरेगा उसका। क्या कोई अन्न नहीं दे सकेगा मुट्ठी भर। इसलिए हे पिताजी, मुझे इसकी चमक अंधा बना रही है, व्याकुल कर रही है, आप इसे वापस कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए धन, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो पिता क्या कहते हैं, मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि अपनी पुत्री के लिए कहते हैं ये मूर्ख है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा।
वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा ये महिलाओं का अपमान है। शेर शाह ने जब आक्रमण किया तो डोलियों में अपने सैनिकों को भेजा और मंत्री ने जब ये कहा, मंत्री समझ गए थे चूड़ामणि तो कि अब निश्चित ही यहाँ पर अधिकार हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। फिर भी उन्होंने साहस के साथ वहाँ पर रोका और डोलियों को खुलवाने कहा। तो वहाँ के सैनिक जो थे वो कहने लगे महिलाओं का अपमान है। तो वहीं पर तुरंत तलवारें खिंच गईं और युद्ध शुरू हुआ, जिसमें क्या होता है देखिए, बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोशव छली शेर शाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता ना मिली। देखिए जयशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं कि बहुत आगे बात बढ़ गई। उसी समय जब युद्ध हुआ, शुरू हो गया, तलवारें खिंच गईं तो मंत्री जो था चूड़ामणि वो वहीं मारा गया और शेर शाह ने कोश पर, राजा रानी सभी पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके सैनिक महल में फैल गए थे, लेकिन ममता जो थी वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। ठीक है ना, चली जाती है बिना बताए। काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। देखिए बच्चों, इसमें लेखक ने बताया है, जयशंकर प्रसाद ने बताया है कि ममता जब जाती है काशी के उत्तर में तो वहाँ पर जब शेर शाह आक्रमण करता है और चूड़ामणि की मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो ममता वहाँ से चुपचाप निकल जाती है रोहतास दुर्ग को छोड़कर और धर्मचक्र बिहार के खंडहरों में रहती है। देखिए बिहार का मतलब यहाँ ये कोई राज्य नहीं है। बिहार का मतलब ये है जो बौद्ध लोगों का आश्रम होता था, बौद्धों का आश्रम या बौद्धों का निवास स्थान कह सकते हैं, जहाँ पर बौद्ध लोग रहते थे। ठीक है ना, तो वहाँ पर खंडरों में जाकर रहने लगी और लेखक ने इसी के बारे में बताया है कि धर्मचक्र बिहार की जो मौर्यकालीन गुप्तकालीन शिल्प कला थी उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि काशी के उत्तर में भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक एक स्थान था, वहीं पर अपने धर्मचक्र की स्थापना की थी। ठीक है ना, काशी के उत्तर में तो एक सारनाथ नाम का स्थान था, वहीं पे स्थापना की थी और वहीं पर मौर्य और गुप्त वंश के जो सम्राट थे उन्होंने वहीं से अपनी यश कीर्ति का प्रचार किया। ठीक है ना बच्चों, वहीं से यश कीर्ति का प्रचार किया और वहाँ पर जो शेष खंडहर थे वो टूटे हुए, थोड़ा ईंटें बिखरी हुई प्राचीन दीवारें थीं, पत्तों से, पेड़ पौधे से ढकी हुई सारी दीवारें थीं तिनकों से। लेकिन वहाँ जो तरह तरह के स्तूपों का निर्माण कराया था, शिल्प कलाओं का जो निर्माण हुआ था वो वास्तव में अद्वितीय थी। तो कहा इन बौद्ध विहारों की जो टूटी फूटी चोटियाँ थीं, कंगूरे थे, गुल्म, बंगचूड़ा, टूटी हुई चोटियाँ जो थीं, पुरानी ढकी हुई दीवारें थीं, चारों ओर पत्ते झाड़ियाँ उन पर सब लटक रही थी, ढकी हुई थी। ग्रीष्म की चंद्रिका में, गर्मी जो थी उसकी चांदनी में बड़ा ही वहाँ पर शीतल सा, ठंडा सा वातावरण था। तो कहा जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। बच्चों, वहाँ पर जहाँ पर ममता रह रही थी वो यही स्थान था। यहीं पे आके खंडहरों में एक झोपड़ी में ममता रहने लगी थी और वहीं पर एक दिन वह दीपक को जलाकर पाठ कर रही थी। क्या कर रही थी? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। बच्चों, ये गीता का श्लोक है और इसमें भगवान कहते हैं कि मेरे जो अनन्य भक्त हैं मेरे चिंतन में,
ठीक है। हे भक्त, जो मुझे अनन्य भक्ति से, भक्ति भाव से मेरी उपासना करते हैं। यहाँ पर इतना श्लोक इतना कह रही थी, पाठ चल रहा था कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं। ठीक है, जैसे ही इतना बोल पाई वैसे ही पाठ रुक जाता है। क्या होता है? पाठ रुक जाता है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। ममता ने देखा कि एक भीषण विशालकाय आकृति उस प्रकाश में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। स्त्री उठी, उसने कपाट, कपाट कहते हैं बेटा दरवाजा, वो किवाड़ है, ठीक है, दरवाजा कह सकते हैं, किवाड़, ठीक है, बंद करना चाहा। अपना दरवाजा जो था किवाड़ को बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। आवाज़ क्या आती है कि हे माता मुझे आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए, यहाँ पर रुकने के लिए स्थान चाहिए। ठीक है, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। ममता ने पूछा, तुम कौन हो? उधर से आवाज़ आती है, मैं मुगल हूँ, मुगल, शेरशाह। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न, मुगल, मुगल मतलब हिमायू, यहाँ हिमायू का वर्णन है, ठीक है ना। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। जैसे ही आवाज़ आती है कि हे माता, मैं शेरशाह से दुखी, विपन्न, हार कर रक्षा चाहता हूँ और इतना थका हुआ हूँ, परेशान हूँ, रात हो गई है, अंधेरा है, आगे चलने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ हूँ, इसलिए मैं आश्रय चाहता हूँ। तो एकदम अचानक ममता के मुंह से निकलता है, शेरशाह। उसे याद आ जाता है कि शेरशाह के द्वारा ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है, उसने ही मारा है। तो स्त्री जो होती है, ममता जो होती है, अपने होंठ काट लेती है, मतलब उससे कन्नी काटना चाहती है, उसे आश्रय देना नहीं चाहती है। हाँ माता, आवाज़ आती है। फिर क्या होता है? परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता जैसे ही देखती है, कहती है कि तुम भी मुझे क्रूर ही लग रहे हो, वही आताताई लग रहे हो, क्रूर लग रहे हो, निष्ठुर लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे मुझे रक्त की प्यास लग रही है, वही दया से हीन दिखाई दे रहे हो, दयाहीन छाया तुम्हारी। निष्ठुर मतलब दयाहीन, ठीक है ना, दयाहीन लिख सकते हैं, जिसके अंदर कोई प्रेम ना हो, निष्ठुरता हो, भाव ना हो। तो कहा तुम्हारे मुख पर भी वही मुझे दिखाई दे, इसलिए यहाँ से जाओ, यहाँ स्थान नहीं है, कहीं और जाकर अपना स्थान खोज लो, कहीं और आश्रय ले लो, यहाँ नहीं मिलेगा। तो उधर से आवाज़ आती है, हुमायूं कहते हैं, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना इतना कहते कहते नीचे, कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। इतना जैसे ही हुमायूं कहते हैं, थकावट की वजह से गला भी सूख रहा है, अश्रु भी अब चलने लायक नहीं है, मैं भी बहुत थक गया हूँ, मेरे साथी भी मेरे साथ नहीं हैं। हताश होकर हुमायूं बैठ जाता है और प्यास की वजह से उसके सामने गला सूखा है तो ब्रह्मांड घूमने लगता है। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आ गई, कहाँ से मुसीबत आ गई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। जैसे ही वो जल देती है, वैसे ही हुमायूं जो था उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है। और वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, जो जितने विधर्मी हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं। मेरे पिता का वध करने वाले आताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। जब जैसे ही उसे याद आता है कि मेरे पिता की मृत्यु भी इन्हीं लोग की वजह से हुई है, विधर्मियों की वजह से, तो उसके अंदर और घृणा, नफरत भर जाती है। लेकिन स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? मुगल हुमायूं कहते हैं, तो क्या मैं चला जाऊं? फिर विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। ममता को एक तरफ तो ये लगता है मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है, परंपरा है कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है वो देवता भगवान के समान होता है, इसलिए उसकी सेवा करनी चाहिए, पालन करना चाहिए। लेकिन फिर उसके मन में लगता है, अरे ये तो विधर्मी है, दया का पात्र नहीं है, नहीं मुझे नहीं करना है। लेकिन फिर उसे अपने अंदर आत्मा उसकी आवाज़ देती है
कि नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। तो मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो ठहरो। ममता ये भी सोचती है कि मैं तुम पर भी कैसे विश्वास करूं, तुम भी हो तो मुगल ही, हो तो विधर्मी, कब तुम छल कर दो। इसमें कोई नहीं, कह भी नहीं सकते, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। मुगल जो हुमायूं होते हैं वो कहते हैं कि अरे स्त्री, मैं छल करूँगा, अगर ये बात है तो मैं जाता हूँ। तैमूर का वंश स्त्री से छल करेगा। तैमूर कहते हैं लंगड़े का वंश, ठीक है। तो कहा, क्या ये तैमूर का वंश, लंगड़े का वंश स्त्री से छल करेगा? क्योंकि उनके वंश में स्त्री को सम्मान होता था, इसलिए उसे लगा कि अरे मैं ही छल करूँगा, ये तो भाग्य का खेल है जो मैं इस स्थिति में हूँ। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग, फिर अपने मन में सोचा ममता ने, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? ममता कहती है, ठीक है, हे पथिक, हर कोई अपना कर्तव्य छोड़ सकता है, लेकिन मैं एक ब्राह्मण कुमारी हूँ, इसलिए अपना धर्म नहीं छोड़ सकती हूँ, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए आप जाइए और मेरी झोपड़ी में जाके आश्रय लीजिए। इतना कहते हुए ममता जो होती है वहाँ से बाहर चली जाती है और अपना कर्तव्य निभाती है। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। ममता जो होती है चुपचाप बाहर से जब निकलती है तो उस चंद्रमा की चांदनी में, मंद प्रकाश में, उसका महिमा से मंडित मुख जब देखा हुमायूं ने, तो मन ही मन नमस्कार किया और ममता जो होती है वो चुपचाप वहाँ से टूटी हुई दीवारों के भीतर चली जाती है और वहाँ पर थके हुए पथिक अर्थात हुमायूं वहाँ पर झोपड़ी में विश्राम करते हैं। प्रभात में खंडहर की संधि कहते हैं बच्चों, जो दीवारों में थोड़ी सी चटकन होती है, दरारें पड़ जाती हैं और उसमें थोड़ा सा जब दिखाई देता है तो सुबह के समय ममता ने देखा उस संधि से कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। ममता को लगता है कि अरे ये मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ आश्रय दिया है तो ये मैंने गलत किया है। बहुत से सैनिक शायद मुझे ही खोज रहे हैं, अब पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ व्यवहार, सोचने लगती है। अब उस झोपड़ी में निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तो झोपड़ी से हुमायूं निकलकर कहते हैं, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वन से वह प्रांत गूंज उठा। सारे सैनिक बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, चारों ओर स्वर सुनाई देने पड़ने लगते हैं। ममता अधिक भयभीत हुई और ज़्यादा डर जाती है। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। जो राहगीर था, जिसको विश्राम के लिए, आराम के लिए ममता ने शरण दी थी, उसने कहा कि उस स्त्री को खोजो जिसने मुझे यहाँ आश्रय दिया। तो कहा खोजो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, और सचेत हो जाती है छिपने के लिए। और वह मृगदाव कहते हैं हिरणों का जो रहने का स्थान है, हिरणों का रहने का स्थान लिख सकते हैं, गुफा भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, हिरणों का रहने का स्थान। तो उसी गुफा के अंदर चली जाती है और पूरे दिन उससे बाहर नहीं निकलती है। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, ये स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। वहाँ से जब हुमायूं राजा जाते हैं तो वहाँ पर कहकर ये जाते हैं कि जहाँ मैंने विश्राम किया उस स्त्री को वैसे तो मैं कुछ नहीं दे सका, लेकिन वो स्त्री ढूंढने पर भी नहीं मिली, इसलिए इतना मेरा कहना है कि यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ पर आश्रय पाया था, इसलिए उसका ये झोपड़ी हटवा कर यहाँ पर महल बनवा देना, मकान बनवा देना, क्योंकि मैंने यहाँ पर विश्राम किया, आश्रय पाया, झोपड़ी से महल बनवा देना। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। फिर क्या होता है, चौसा के
मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी, मतलब 47 वर्ष इस बात को बीत चुके थे, 70 वर्ष की हो गई थी। ठीक है, वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 ममता ने कहा, उसे यहाँ पास में बुलाओ। ममता से एकदम स्पष्ट नहीं बोला जा रहा था क्योंकि उसका अंतिम समय था। तो अश्वारोही पास आया और ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहसा था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे पे रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत रही। ममता ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती। चिर विश्राम गृह का मतलब है परलोक कह सकते हैं, या स्वर्गलोक कह सकते हैं, या चिर निद्रा में, ठीक है, मृत्युलोक। तो ममता कहती है कि हे अश्वारोही, हे सैनिक, मैं नहीं जानती कि वो राजा था, शहंशाह था, बादशाह था, कौन था, साधारण व्यक्ति था, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि वो व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर जाते हुए कह रहा था कि इस झोपड़ी को हटवाकर यहाँ पर महल बनवा देना, और मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। लेकिन मुझे आजीवन हमेशा मैं इस बात से डरती रही कि मेरी झोपड़ी खुदवा दी जाएगी, उसे हटा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। भगवान से प्रार्थना थी कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरी झोपड़ी ना गिराई जाए, और आज मेरी भगवान ने सुन ली। अब मैं अपने परलोक स्वर्गलोक जाती हूँ, चिर विश्राम गृह में हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब तुम यहाँ पर चाहे महल बनाओ या मकान बनाओ, इससे अब मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। वह अश्वारोही अवाक खड़ा गया, आश्चर्य से खड़ा रह गया, और बुढ़िया अर्थात ममता के प्राण जो थे वो उड़ गए, अर्थात ममता का स्वर्गवास हो गया। वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 8 कोणों का वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया। उसी झोपड़ी को हटाकर ममता की वहाँ पर अष्टकोण मंदिर बनाया गया, और वहाँ पर शिलालेख जो था वो लगाया गया कि 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में ये गगन जो अष्टकोण का मंदिर बनाया गया था उस पर सिर्फ ये शिलालेख में लिखवा दिया गया था अकबर के द्वारा कि 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनाया। लेकिन जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जिसकी वजह से वो अष्टकोण मंदिर बनाया गया, जिसकी जगह पे बनाया गया, उसका कहीं पर भी कोई नाम नहीं था, अर्थात उस मंदिर में कहीं पर भी ममता का नाम नहीं था। यही सबसे बड़ा दुख है। ठीक है बच्चों, अगला वीडियो हम आपको कौन से क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे उसमें हम बताएंगे। धन्यवाद।